हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जिस घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है, ठाकुर जी की वहाँ किस प्रकार सेवा करें। जो हमने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, प्याज लहसुन उस घर में बनता है, उस भोग का हम क्या करें। साथ ही ठाकुर जी के पास जो जल रखते हैं हम पीने के लिए, उस जल का हम लोग क्या करें। वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आप लोग जान पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। तो स्नान के करवाए हुए जल को हमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वह जल भगवान का चरणामृत बन जाता है। उस चरणामृत को हमें थोड़ा सा ग्रहण कर लेना चाहिए। घर में छोटे बड़े सभी को थोड़ा थोड़ा जल अवश्य पिलाना चाहिए। सभी को पिलाना चाहिए। साथ ही घर में आप थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़क लेना और घर के हर कोने में, जिससे घर की नकारात्मकता या नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी। यह आपके घर की सुख शांति के लिए बड़ी उत्तम प्रयास होगा और भगवान ठाकुर जी का आशीर्वाद भी होगा आप सभी पर। इसी के साथ अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं तो हम ठाकुर जी भगवान को भोग कैसे लगाए। तो आप मानते हैं घर में 2 4 या 6 अलग अलग पर्सन होते हैं, सबके खाने पीने का तरीका अलग होता है। कोई प्याज खाते हैं, कोई नहीं खाता। घर की औरतें तो नियमों का पालन कर लेती है, लेकिन घर के पुरुष नियमों का पालन नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, इस दुविधा से मैं आपको दूर करती हूँ कि घर में दाल चावल बन रहे हैं तो आप चावल निकाल लेना और साथ ही दाल में जीरे का तड़का लगा के लड्डू गोपाल भगवान का पहले निकाल लेना, जिससे वह लड्डू गोपाल भगवान का अर्थात ठाकुर जी का प्रसाद बन गया। उसके बाद में वह आप जो घर में जिस प्रकार सभी लोग वह दाल खाए उसके लिए उसी प्रकार वह दाल बना देना, जिससे आपको कोई परेशानी हो। उसी के साथ आप ठाकुर जी भगवान को, आपको पता है मक्खन दूध मेवा मिश्री ये सब बहुत पसंद है, तो आप उन्हें मक्खन का भोग लगा सकते हो। सुबह शाम 2 टाइम आप दूध का भोग लगा सकते हो। और आपके घर में ड्राई फ्रूट्स हो उनका भोग लगा सकते हो। आपके घर में आपने फ्रूट्स लेके आए, फ्रूट्स का भोग लगा दो। आप किसी भी चीज़ का काल ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। उसके बाद में वह भोग आप प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण कर लेना। और उसके बाद में आप लोगों का एक अन्य प्रश्न था कि ठाकुर जी के भगवान का भोग क्या हम हमारे सारे भोग में प्रसाद मिक्स कर दे। तो मैं आपको बता देती हूँ, ठाकुर जी भगवान को जो भोग आपने लगाया है उस भोग को प्रसाद स्वरूप आप घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा ले लो, लेकिन पूरे भोजन में उस को नहीं मिलाना है, क्योंकि प्याज लहसुन वाले खाने में ठाकुर जी का भोग नहीं मिक्स करना चाहिए। सभी लोग ये गलती कर देते हैं, लेकिन हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी भगवान को जो भोग लगाया उस भोग को एक एक बाइट या थोड़ा थोड़ा घर के सभी सदस्यों को देना, जिससे भगवान का आशीर्वाद मिले और आपके घर में अच्छा हो। कोई किसी इंसान को अगर गुस्सा है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। ठाकुर जी भगवान की लीला ही अपरंपार है। धीरे धीरे जिस घर में ठाकुर जी भगवान की पूजा होती है, वह धीरे धीरे सभी लोग भी उन नियमों का पालन करने लग जाते हैं, जिस पे भगवान ठाकुर जी की कृपा होगी तो वह सभी लोग उन्हीं के अनुसार रहने लग जाते हैं। तो आप जहाँ तक हो सके ठाकुर जी का प्रसाद सभी को थोड़ा थोड़ा करके दे देना। पूरे भोग में कभी भी ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिक्स करना चाहिए। उसी के साथ आपने पूछा था ठाकुर जी भगवान के सामने भोग को कितनी देर रखना चाहिए, क्या शाम तक रखना चाहिए या अब तुरंत उठाना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, भोग को में 5 7 मिनट अगर आपने भगवान के लिए थाली बनाई है, जैसे आपने रोटी सब्जी मक्खन छाछ दही ये सब बनाए हैं, तो आप 5 7 मिनट भगवान के सामने अर्पण करके थोड़ी सी घंटी बजा देना। जिसके बाद में भगवान वह भोग ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि भगवान का भोग दृष्टि पलट प्लक होता है, तो भगवान की दृष्टि मात्र से ही भोग भगवान ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में 5 7 मिनट बाद में आप भोग उठा लें और घर में सभी को एक एक गिलास दे दें, या कोई, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सुबह रख के शाम तक पड़ा रहे, तो उस भोग को ऐसे पड़ा नहीं रखना चाहिए। अगर आपने भगवान को फ्रूट्स खिलाए हैं,
बिना छिले हुए कटे हुए नहीं है तो वह शाम तक रहने दो। अगर आपने ड्राई फ्रूट्स खिलाएं तो वो भी रख सकते हो, लेकिन आपने थाली तैयार की तो खाली आप 5-7 मिनट में उठा लेना और भगवान का प्रसाद समझकर आप सभी लोग ग्रहण कर लेना। लेकिन आप लोग एक गलती मत करना, अगर आपके घर में किसी किसी ने मदिरा पान, किसी ने नॉनवेज खाया तो उस इंसान को आप भगवान का भोग प्रसाद मत देना। उसके लिए जाए आप उठा के रख देना, उसे दूसरे दिन दे देना, लेकिन ठाकुर जी भगवान का प्रसाद उस दिन उस व्यक्ति को मत देना। इससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं। तो हमें भगवान को क्रोधित नहीं करना, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसीलिए आप लोग ये गलती मत करना। उसके बाद में आपने पूछा था ठाकुर जी भगवान के पास हम जो पानी रखते हैं वह पानी, उसमें तुलसी की पत्ती डालना चाहिए और उसे ढक के रखना चाहिए। तो उस पानी का हम लोग क्या करें? तो ठाकुर जी भगवान के पास जो पानी रखते हैं उस पानी को हम आटा लगा के आटे में काम में ले सकते हैं। घर में जो सब्जी बना रहे उसकी सब्जी बना सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा जलने से आप घर के सभी सदस्य ले सकते हैं। इससे आपके घर में अच्छी होगी और आपकी बीमारी कोई स्वास्थ्य खराब नहीं होगा और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये लड्डू गोपाल भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है तो वह पानी उसको पिला सकते हैं। अगर यह संभव नहीं हो तो उसके खाने में, रोटी में आप उसका पानी, वो ठाकुर जी का जो पानी है उससे आप उसकी रोटी बना सकते हो, सब्जी बना के जिस व्यक्ति को भी गुस्सा आ रहा है उसे आप पिला देना। देखना आप धीरे 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 उसमें बहुत बदलाव हो जाएगा और वह शांत हो जाएगा। इस प्रकार आप जो ठाकुर जी का चढ़ाया हुआ जल है उसे घर में सभी लोग ग्रहण कर सकते हो, जिससे आपके घर में बीमारियां, क्लेश सभी दूर हो जाएगा और वह इंसान भी स्वस्थ हो जाएगा और उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। उसी के साथ आप जो ठाकुर जी का जल है उसे आप अपने पीने के कलश, लोटे उसमें भी मिक्स कर सकते हो। नहीं मिक्स करना संभव नहीं हो तो आप इस प्रकार खाने में डाल के या किसी भी प्रकार सभी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। इसी की तरह जिस घर में ठाकुर जी भगवान के की पूजा पाठ होती है तो भगवान ठाकुर जी धीरे धीरे अपने नियमों का पालन करवाने लग जाते हैं। जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है वहाँ पे सब कुछ ठाकुर जी के अनुसार हो जाता है। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।